बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अब्दुल गफ़ारी, CEO गफ़ारी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज बात करते हैं रोडन इनक्लेव रावलपिंडी के बारे में, जो अडियाला रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेट करता है। इसके बारे में आपको ये बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो है हम रिसेंटली इनके साथ इज़्ज़त और इस पार्टनर मुंसलिक हो गए। आप तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि हमने साइड का पूरी टीम के साथ विज़िट भी किया है। मैंने इसके ऊपर पहली एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर लोगों ने कॉल भी किए, कमेंट्स भी किए। डेवलपमेंट के बारे में लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं और ऐसे लोग हैं जनरल ब्लॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए और वो परेशान है कि इसके डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। इसके बारे में मैं आज जो उनको जवाब देना चाहता हूँ, उन लोगों को जिन लोगों ने कमेंट्स किए, कॉल किए डेवलपमेंट के बारे में कि जो पहले लोगों ने परचेजिंग किए हैं उनका क्या स्टेटस है और अभी क्या आने वाली रोडन इनक्लेव में ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है। जो लोग मार्केट में आपने सुना होगा कि रोडन इनक्लेव की बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो क्या है। और मैंने भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने देखो हो इसके बारे में। आज मैंने रोडन इनक्लेव की जो 3 ब्लॉक्स हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक के जो नया लॉन्च हो रहा है और इनके अलावा जनरल ब्लॉक पुराना वाला और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक के बारे में बात कर रही है, कहाँ पर है और इसकी क्या डेवलपमेंट स्टेटस है और इनका क्या फ्यूचर है। आज मैंने इसके बारे में बात करनी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रोडन इनक्लेव ने बैलेटेड प्लॉट बेचे थे जनरल ब्लॉक में। लेकिन अगर मैं 2 बातें ये जनरल ब्लॉक में करूं, जिन लोगों ने जनरल ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें एक बात है कि अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कहते हैं कि मतलब है कि वो प्लाट मैं सेल करना चाहता हूं, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सारे प्लाट इस वक्त प्रॉफिट में है। ये तो होगी उसके एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ कि अगर जिन लोगों ने वहाँ पे प्लाट लिया है रोडन इनक्लेव में और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट का रफ्तार है वो स्लो है, तो उनका अभी भी जो प्लॉट है, जो फाइल है, वो प्रॉफिट में तो है। लेकिन ज़ाहिर बात है ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने आगे घर बनाना है, एक डेवलपमेंट उनको चाहिए ताकि वो आगे जो है इंस्टॉलमेंट दे के ना वहाँ पे घर बनाएं या बाद में बेचें। लेकिन इस वक्त भी उनकी फ़ाइल की वैल्यू कोई कम नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का रफ्तार स्लो है। इसकी क्या वजूहत है? ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है नाज़रीन कि आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है ख़ुद भी लोगों को नहीं बताते, क्योंकि ये जो है डिपार्टमेंटल टू जो है डेवलपर या सोसाइटी के साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन होती है। ये मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में जो जनरल ब्लॉक है जहाँ पे लोकेट करता है, आप अगर अडियाला रोड पे जाए तो सबसे पहले उनका जो इंटरेस्ट आता है वो जनरल ब्लॉक का है। वहाँ पे एग्जैक्ट जो रावलपिंडी रिंग रोड है वो आ रहा है और B और C के साथ ही गुजरता है इस प्रोजेक्ट के अंदर से ये रिंग रोड। अब बात ये है कि रोडन इनक्लेव का ये ख्याल है कि वो सोचते हैं और काफ़ी इनके ऊपर फोकस किया हुआ है उन्होंने और काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी डिसाइड करे कि रिंग रोड का एग्जैक्ट लोकेशन ये ना हो कि बाद में वो चेंज करें, क्योंकि अगर यहाँ से हो तो हम थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है उनको जो है शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर अडियाला के साथ साथ और भी, क्योंकि आपको पता है कि अडियाला से जो है तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर अडियाला रोड के ऊपर सीधा जाके तो एग्जेक्टिव का इंटरेस्ट आता है। तो इस तरह तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर आगे जाए तो इनका अभी ओवरसीज़ ब्लॉक वहाँ पे लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ तक इनका पूरा इनके साथ लैंड अवेलेबल है। तो उनका ख्याल ये है कि फिर हम थोड़ी सी शिफ्टिंग करें, क्योंकि एरिया तो सारा साफ वही क्लियर एरिया है, लैंड उनके पास है। लेकिन वो समझते हैं कि ये एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर रिंग रोड कहाँ से गुजरेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और यही वजह है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का रफ्तार स्लो है। तो मैनेजमेंट से जब मैंने बात की, वहाँ से पूछा गया रोडन इनक्लेव की जो मैनेजमेंट है, मैंने ये कहा कि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सवालात हमसे किए हैं और लोग ऐसे लोग भी हैं जिनको जो है इसके बारे में परेशान भी है कि डेवलपमेंट जनरल ब्लॉक की क्यों नहीं हो रही और कहाँ तक पहुँची है। तो उनकी वजूहत क्या है? आप लोगों का डेवलपमेंट तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में भी चल रहे हैं, अभी जो डेवलपमेंट स्टार्ट है ये किसी को भी नहीं पता कि वो ओवरसीज़ ब्लॉक में भी उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किए, अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। तो इनकी क्या वजह है? जो जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट है वो जो है नहीं हो रही। तो उनकी जो रीज़न उन्होंने पेश की वो ये कि क्योंकि मैं आपके सामने लेके आता हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की क्योंकि मेरी जो क्लाइंट्स है, जो व्यूवर्स हैं, वो बड़ी इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ कि उनका ख्याल ये है कि जो रिंग रोड आ रहे हैं ताकि वो फाइनलाइज हो जाए, उनकी फिजिबिलिटी बताई जाए कि वो कहाँ से उनकी एग्जैक्ट, क्योंकि अभी तक जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो ये सोचते हैं कि B और C के साथ गुजरेगी और H और D की जो है बीच में ये रिंग रोड जो है गुजर रही है रोडन इनक्लेव के अंदर से। और इस जो इंटरचेंज है जो वहाँ पे आ रही है उसको अडियाला इंटरचेंज भी कहा जाता है। एक वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है रावलपिंडी के रीजन में के अंदर से जो है रिंग रोड गुजर रही है। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो समझते हैं कि ये अगर जल्दी डिसाइड करे गवर्नमेंट कि ये लोकेशन जो है एग्जैक्ट ही है या थोड़ी सी लेफ़्ट राइट ना हो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्ट जो है बनाएं और आगे से डेवलपमेंट मेन रोड बनाएं। ज़ाहिर बात है डेवलपर ये भी सोचते हैं कि अगर जिधर हमारी इंटरेस्ट है
जो कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि यहाँ पे रिंग रोड जो है बनेगी। अगर यहाँ पे हम डेवलपमेंट स्टार्ट करें और कोई 4-5 किलोमीटर का मेन रोड बनाएं और साथ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करें और वहाँ पे रिंग रोड आ जाए तो सारा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक मेन रीज़न है जो मैं आपके सामने ये मालूमात लेके आया हूँ कि वो इसी वजह से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वहाँ पे जो है डिसाइड हो जाएगा रिंग रोड जो है वो एग्जैक्ट कहाँ से गुजर रहा है, ताकि पता चले था और वो साथ साथ जो है वहाँ पे काम स्टार्ट करें। लेकिन प्लस पॉइंट आपके साथ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जनरल ब्लॉक से निकल के आपने एग्जीक्यूटिव पे आना है तो भी आपके पास ऑप्शन है। आपका फायर जो है नेगेटिव में नहीं है, आपको नुकसान नहीं होगा और आप जो है शिफ्ट हो सकते हैं। बल्कि गफ़ारी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप जनरल ब्लॉक में है और आप समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किए लेकिन हमें फिर एग्जीक्यूटिव में प्लाट चाहिए, तो जनरल ब्लॉक का जो प्लाट है वो हम सेल करके आपको एग्जीक्यूटिव में प्लाट दिला सकते हैं। ये एक जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी टीम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे क्लाइंट है जो कि समझते हैं कि रिंग रोड एग्जैक्ट यहाँ से गुजर रहा है, ये एरिया ज़्यादा फ्यूचर में अच्छा होगा और प्लाट नंबर के साथ है, बैलेटेड प्लॉट है तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम उन लोगों को आपका प्लाट दे देंगे और आपके लिए जो है एग्जीक्यूटिव प्लाट में प्लाट परचेज़ कर लेंगे। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है एग्जीक्यूटिव पे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे साइट ऑफिस भी बनने जा रहा है और डेवलपमेंट का काम, क्योंकि मैं आपको बता दूँ एक बिल्कुल ये बात जो है आपका ठीक है कि डेवलपमेंट्स को जो है इस तरह फोकस नहीं किया गया, लेकिन रोडरी एन्क्लेव का जो आपको मैं बता दूं उनकी एक ही चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे डेवलपमेंट की वजह से, वो है लीगल स्टेटस, इनकी लीगलिटी, इनका एनओसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वो समझते थे कि इनकी लीगलिटी क्लियर हो जाए ताकि हम कोई ऐसा काम ना करें ताकि बाद में लोग कहे कि इनकी जो एनओसी नहीं है लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है और अभी इंशाअल्लाह करीम अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको जो है मुझे जो है बताया गया है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन पूरी अभी नहीं देनी क्योंकि वहाँ से एक प्रॉपर लेटर आ जाए और फाइनल स्टेजेस में बल्कि कंप्लीट हुआ इंशाअल्लाह ताला। जो प्रोसेस है लीगलिटी के रिलेटेड जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन मुझे मना किया गया कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस वक्त मीडिया के ऊपर नहीं देनी। तो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि क्या चीज़ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला क्योंकि गफ़ारी मार्केटिंग के चैनल के साथ हमेशा आपके सामने आता हूँ तो आप जो है मुझसे फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अनकरीब इनकी जो है लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाएगी और लीगल फॉर्मेलिटी क्लियर होगी इंशाअल्लाह ताला फिर जो है उसी ही 2-3 दिन के अंदर अंदर वो ओवरसीज़ ब्लॉक की जो इंटरेस्ट है वहाँ पे भी जो है इनॉग्रेशन करके और बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और इनका जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो चक्री रोड के ऊपर जो है लोकेट करते हैं। तो अब अंदाज़ा लगाए कि अडियाला रोड के साथ साथ अगर आप जाए तो ये जनरल ब्लॉक आता है, फिर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आता है और साथ साथ में ओवरसीज़ ब्लॉक। तकरीबन टोटल डिस्टेंस अगर आप देखें तो जनरल ब्लॉक से लेकर ओवरसीज़ ब्लॉक तक कि टोटल 8 किलोमीटर बनता है। ये पूरी एरिया में इन्होंने लैंड परचेजिंग की और मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को गफ़ारी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार प्रोजेक्ट से जिनको हम डील कर रहे हैं और एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमने विज़िट की और इसकी पूरी हिस्ट्री देखी तो ये एक अच्छा डेवलपर है, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हमने भी उनके साथ मुंसलिक हो गए। ज़ाहिर बात है हम भी उस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब ना हो। ज़ाहिर बात है हम पहले ख़ुद इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब प्लाट आपको देते हैं वो हम खुद परचेज़ करते हैं, 200-300 प्लाट फिर आपको देते हैं। हम भी एक ऐसी डेवलपर के साथ काम करना चाहते हैं ताकि वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो क्लाइंट की भी और हमारी भी। तो मैं समझता हूँ कि हम बज़द खुद अगर मैं आपको ये बता दूँ कि हम इस प्रोजेक्ट से जो है सेटिस्फाई है, मुतमईन है। और अभी तक आपको पता है कि हमने काम नहीं किया था इससे पहले, लेकिन जब हमें अंदर की पता चला उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कि किस स्टेज पे पहुंची है तो हमने डिसाइड किया कि हम इनके साथ जो है बाकायदा एज ऑथोराइज सेल्स पार्टनर जो है काम करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो डेवलपमेंट्स के ऊपर उनका जो है ये ख्याल है कि डेवलपमेंट का काम स्लो है और डेवलपमेंट्स का काम क्यों जनरल ब्लॉक पर नहीं हो रही। तो मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह करीम आप लोगों की जो ये परेशानी है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी, क्योंकि ये जो टाइम है बिल्कुल उनकी बाकायदा स्ट्रेटजी है मैनेजमेंट की, रोड एन्क्लेव की, कि इस वक्त हमने सिर्फ जो सेकंड फेज़ हमारा जो लैंड परचेजिंग है वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी और इस वक्त जो है हमें सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है और जो है एक बरकफ्तार डेवलपमेंट वहाँ पे करनी है। आपको पता है कि एक बड़ा जो है साइट ऑफिस भी बन रहा है और साथ साथ में एग्जीक्यूटिव ऊपर डेवलपमेंट भी चल रही है। और एक जो लास्ट बात मैं आपको बता दूँ वो ये है कि आपको जो है ओवरसीज़ ब्लॉक की इंटरेस्ट भी आपने नहीं देखी, लेकिन ओवरसीज़ ब्लॉक की इंटरेस्ट जो है उन्होंने
खुला है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुई है, लेकिन बाकायदा इफ्तिताह लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो आपके सामने लेके आएंगे इन रिटन फॉर्म, तो इंशाअल्लाह करीम वहाँ पे जो है बाकायदा इफ्तिताह होगा और आपकी मार्केट का आप जो है डायरेक्शन देखेंगे कि रोडन इनक्लेव की जो है किस तरफ जा रही है। और इस वक्त भी अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ का आपको बता दूँ कुछ जो है जनरल ब्लॉक में कोई भी इनकी जो है इन्वेंट्री जो है नेगेटिव में नहीं है, और उनमें जितने भी उन्होंने बेचे फार्म हाउस जो बेचे 50-50 लाख तक जो है फार्म हाउस के ऊपर जो 8-8 कनाल है 50-50, 60-60, 70-70 लाख जो है उनके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। इस तरह कमर्शियल के ऊपर उनका जो है प्रॉफिट चल रहा है, और इनके अलावा जो रेजिडेंशियल जो कटिंग है वहाँ पर भी उनका प्रॉफिट चल रहा है। तो इसलिए जनरल ब्लॉक के जो जितने भी क्लाइंट्स से आपने परेशान नहीं होना। अगर आप अपना प्लाट जो है सेल करना चाहते हैं तो गफ़ारी मार्केटिंग इस नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। हम आपका प्लाट ये सेल करके आपको एग्जेक्टिव में जो है आपके लिए प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं रोडन इनक्लेव से। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि अगर आपकी जो है इनके बारे में मज़ीद आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है आप इनके ऊपर कॉल करें, ताकि हमारी सेल्स की जो टीम है वो मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इंशाल्लाह फराहम करेंगी। और इनके लिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह अपडेट और रोडन इनक्लेव के बारे में या कोई और अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है गफ़ारी मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इजाज़त चाहता हूँ, अबू ज़र गफ़ारी, CEO गफ़ारी मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।